अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ साद अहमद। आप देख रहे हैं वक्त के हालात। नाजरीन, इस वक्त हम शहर बेंगलुरु कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हैं। इस रेलवे स्टेशन में बहुत सारा ऐसे हादसे हमारे सामने आए, ऐसे वाक़यात हमारे सामने, जिससे पहले आपने भी देखा कि मदारिस के बच्चों को यहाँ पर पकड़ लिया जाता है, इन्हें छोड़ा नहीं जाता और उसे बड़ी मुशक्क़तें उठानी पड़ती हैं। लेकिन नाजरीन, आज जो शहर बेंगलुरु कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के पास जहाँ पर हम खड़े हैं, आज फिर से कैसा वाक़या यहाँ पर पेश आया। यहाँ पर 19 बच्चों को जो बिहार से चित्रदुर्गा जा रहे थे, जो मदारिस के बच्चे थे, जो मदरसे के तलबा थे, उनको पकड़ लिया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया। सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर क्यों इस तरीके से बच्चों को बार बार पकड़ लिया जाता है और ज़िम्मेदार हजरात को, बड़े बड़े लोगों को आकर उनकी मदद करनी पड़ती है। तो सबसे पहले इसके ताल्लुक से इन बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इन बच्चों को बचाने के लिए, इन बच्चों को रिहा कराने के लिए पादनपुरा के एक्स कॉर्पोरेटर जनाब इमरान आरिफ पाशा साहब आए हुए हैं और MLA रिजवान अरशद साहब शिवाजी नगर के, उनके कुछ साथी यहाँ पर आए। आइए उनसे कुछ तफसीलात जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ की असल हकीकत क्या है। यहाँ पर क्या हुआ है आज, मामला क्या हुआ है इन बच्चों के साथ, ज़रा तफसील बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कुछ देर पहले जैसे ही फ़ोन आया तो इमीडिएटली मैं यहाँ पर शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन, कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन को आया तो देखा गया कि 17 बच्चों को, 16 बच्चे और एक उनके एक उस्ताद टीचर, तो इन सबको जो है डाउट के आधार पर बिठा लिया गया। क्योंकि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मसला जो है पूरे हिंदुस्तान में आप सबको मालूम है किस लेवल पे गया है। लेकिन कहीं पर डॉक्यूमेंट्स के वजह से 19 बच्चे तो डॉक्यूमेंट्स के वजह से रोक लिया गया। तो जितना अब यहाँ पर जैसे ही मैं आके देखा तो हमारे जमील साहब, जो कि हमारे शिवाजी नगर के MLA रिजवान साहब जो है जमील साहब को भिजवाए थे, और हमारे आसिफ साहब भी थे। तो इंस्पेक्टर प्रभाकर से भी हमारी बात हुई और हमारे जो ऑफिसर्स थे रेलवे के, इनसे भी हमारी बात हुई। तो ये लोग जो है CWC को हैंड ओवर कर दिए थे। अब CWC को हैंड ओवर करने की वजह से जो है लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो फॉलो ही करना है, चाहे कोई भी हो। तो लीगल प्रोसीडिंग जो है वो जारी है। तो लीगल कंप्लीट करने के लिए, ये बच्चों को लीगल ख़त्म करके रिहा करने के लिए इंशाअल्लाह जो है हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं। और मैं तमाम से आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो भी हमारे उलमा इकराम हैं, मदारिस वाले हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस जो हमारे चला रहे हैं, तमाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्यूमेंटेशन, अब कौन से भी एक गांव से स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट अगर बच्चों को ले जा रहे हो तो उसका डॉक्यूमेंट बराबर बनाओ। फैमिली फ़ोटो लो। फैमिली फ़ोटो के साथ जो है CWC बोल के एक कमेटी आती है जो गवर्नमेंट अपॉइंट करके रहती है, जिसमें एक जज और मैजिस्ट्रेट भी होते हैं। तो CWC का आप कंसर्न लेकर वहाँ से अटेस्ट करके डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट निकलोगे, कहीं पर भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो उसको एक बार आप बता दे तो ऑथराइजेशन हो जाता है, ऑथेंटिक प्रूफ होता है, जिसके वजह से ऐसे प्रॉब्लमों का सामना हमको ना करना पड़े। और बताया जाता है कि गांव के मुखिया के लेटर के साथ ग्राम पंचायत बच्चे आते हैं। यस। तो क्या इन बच्चों के पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स का कोई नहीं, क्या भी डॉक्यूमेंट नहीं है, बच्चों को खाली ऐसा बोला लगेगा इसको। पहले मामला तुम लोगों को मालूम है हमारे ऊपर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है करके बोल को। तो ये चीज़ों को भी सब ज़रा अखलाक से, समझदारी से डॉक्यूमेंटेशन हमारे भाइयाँ रखना पड़ता है। डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखते तो ऐसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब क्या कि यहाँ हुआ, चलो ठीक है, क्या कि हमारे जमील साहब आए, मैं आया, हमें लोग क्या कि कम सरस इधर खड़को क्या कि एक कर ले रही, इंशाअल्लाह काम हो जाता। आज नहीं कल बच्चे घर को चले जाती। कहाँ से कहाँ तक का सफ़र था वो बच्चों का? बिहार से चित्रदुर्गा तक का। अब चित्रदुर्गा जा रहे थे, इधर कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन में रोक लिए। क्या बच्चों को अभी छोड़ दिया जाएगा या इसकी कोई और कारण? हाँ, वो लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है, उसके लिए हम फॉलो अप बैकअप में हैं, यहीं पर खड़े हैं। और हमारी टीम को भी इधर ही छोड़ा है। हमारे शिवाजी नगर के MLA रिजवान साहब, वो भी उनको जमील साहब को भेजे हैं, और मैं भी यहीं पर हूँ, और हमारी टीम भी यहीं पर खड़कर काम कर रही है। ये बच्चों को घर अपने मदरसे जाने तक का इंशाअल्लाह हम बैकअप करते हैं। आज सुबह चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाले स्क्वाड जो है, सुबह हज़रत तकरीबन 19 बच्चों को लेकर आ रहे थे, पकड़े हैं और CWC को रेफ़र किया गया है। CWC ये बच्चों से ये पूछ रही है कि हज़रत से पूछ रही है कि डॉक्यूमेंट्स क्या हैं आपके पास।
अगर कोई भी बच्चा स्टेट से स्टेट आ रहा है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो दूसरा जो है लोकल बॉडी के पास से एक लेटर होना चाहिए, फैमिली फ़ोटो रहना चाहिए और आधार कार्ड। ये रहने से कोई दिक्कत नहीं होती। तो CWC से कल सुबह वीडियो कॉलिंग है जिसमें लोग उनके माँ बाप को बात करा रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। तो कानूनी तौर पर अब तक क्या पेशकदमी हुई है, वहाँ से क्या शूट हुआ है और आपके पास क्या डॉक्यूमेंट पहुँचे हैं? नहीं, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स पूरे हम लोग अब सबमिट किए हैं। बच्चों के डॉक्यूमेंट जो है पूरे आधार कार्ड, उनके मदरसे की जो सर्टिफिकेट है, ये सब हम लोग दिए हैं। मदरसे की सर्टिफिकेट ये सब दिए हैं। कल सुबह जो है वीडियो कॉलिंग का कॉन्फ्रेंस कुछ है हजरत के साथ, वो होने के बाद इंशाल्लाह बच्चों को छोड़ देते हैं। तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले आप अपने मदरसे की तफसील बताएं। हमारे मदरसे में मुझे बच्चे जो है बिहार से आते थे और पढ़ के जा रहे थे। ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ जो कि आरपीएफ पुलिस वाले चाइल्ड ट्रैफिक CAWC चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाले पकड़े। CAWC पुलिस पकड़े बच्चों के साथ बच्चों के साथ कोई सरपरस्त मदरसे के जिम्मेदारान कौन थे? मदरसे के मुदर्रिस थे साथ में, और वो बच्चों को और मुदर्रिस को उतार लिया गया। तो जब बच्चे मकामी तलबा को इस पर ज़्यादा फोकस करने के बजाय बिहार से लाने की क्या ज़रूरत थी? वो हजरत वो वहाँ जो है बहुत गरीब तबका इलाका है और यहाँ के भी बच्चे भी पढ़ते हैं और वहाँ के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो इससे कबल भी ये बच्चे पढ़ते थे या नए तौर पर लाया गया? नहीं, इससे कबल भी पढ़ते थे। यही बच्चे थे जो पढ़ रहे थे? हाँ, यही बच्चे थे जो पढ़ रहे थे। वो बच्चे रजे में गए थे, लॉकडाउन होने से पहले गए थे बच्चे। वो बच्चे कब लॉकडाउन से ढीला हुआ कि स्कूल ओपन हो उस वक्त में वो बुला लिए। तो मदरसे का ID कार्ड वगैरह रिलीज़ किया गया होगा, तो रिलीज वो बच्चों के पास मौजूद था? बच्चे के पास जो था तो वो मदरसे तरफ से जो है वो नहीं था क्या भी नहीं था, आधार कार्ड था, आधार कार्ड साथ में। क्या भी नहीं था। और हमारे जमील भाई और हमारे इमरान भैया, हमारे बहुत से हुमायूदीन जो है हमारा साथ दिए। किसकी सरपरस्ती मुजम्मिल हजरत मदरसा है? ये सरपरस्ती है जो है शहर चित्रादुर्गा के नौजवानों ने अंजुमन के तहत चल रहा है। आप क्या है मदरसे में? मदरसे में हम मुलाजिम हैं, अब्दुल रहीम मोहतमिम दूसरे हैं। नाम अब्दुल हकीम साहब। आपका नाम? अब्दुल रहीम। मदरसे का नाम? मदरसा जामिया हिदायत। जामिया हिदायत।